एसडीएम के विवादित बाबू ने न्यायालय परिसर के अंदर वरिष्ठ अधिवक्ता पर किया हमला। नाराज अधिवक्ताओं ने कार्रवाई की मांग। आज शाम परिवार न्यायालय में गवाही के दौरान एसडीएम के विवादित बाबू गोविंद प्रधान ने वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष मिश्रा से न्यायालय परिसर के अंदर अचानक हाथापाई कर दी। घटना के संज्ञान में आते ही न्यायालय परिसर के अंदर बड़ी संख्या में अधिवक्ता जमा हो गए और उक्त घटना को कारित करने वाले एसडीएम के अति विवादित बाबू गोविंद प्रधान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। जिसके बाद थाना प्रभारी चक्रधर नगर प्रशांत राव अपनी टीम के साथ न्यायालय परिसर में आ पहुंचे। यहां से हमलावर बाबू गोविंद प्रधान को हिरासत में लेकर थाने ले आए। घटना को लेकर जहां एक तरफ अधिवक्ताओं में भारी रोष दिखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ परिवार न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने पुलिस के नाम ज्ञापन जारी करते हुए न्यायालयीन कार्रवाई को बाधित करने वाले बाबू के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इधर जिला बार एसोसिएशन ने घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया है। इसके बाद सभी अधिवक्ता गोविंद प्रधान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए चक्रधर नगर थाना पहुंचे। घटना को लेकर पीड़ित अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस शासनकाल में राजस्व न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जिले के अधिवक्ताओं ने लंबी लड़ाई लड़ी थी। इस दौरान विभाग का यह बिगड़ेल बाबू सार्वजनिक रूप से कहता रहा कि मौका मिलने पर वो एक एक अधिवक्ताओं को पटक पटक कर मारेगा। आज इसने अपने कथन को अंजाम देने का दुस्साहस किया है। वस्तुतः हम अधिवक्ताओं के प्रति दुर्भावना रखने वाला यह विवादित बाबू भ्रष्टाचार और भराशाई में इतना संलिप्त रहा है कि वह किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता। इसके विरुद्ध इसकी पहली पत्नी ने दूसरा अवैधानिक विवाह के कारण एक केस कर रखा है। इसकी पहली पत्नी की तरफ से मैं ही पैरवी कर रहा हूं। आज पेशी के दौरान जब दोनों किसी विषय को लेकर आपसी बातचीत कर रहे थे, इस बीच गोविंद ने दोनों पत्नियों को साथ रखने का प्रस्ताव दिया। मेरी क्लाइंट ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उनके कहने पर मैंने गोविंद प्रधान से कहा कि आप लोग राजीनामा करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। मेरी क्लाइंट चाहती है कि आप उन्हें 50,000 रुपये महीना गुजारा भत्ता दे दीजिए। इस बात को लेकर गोविंद ने यह कहते हुए कि 25,000 महीना तुम्हें लेना है क्या, मुझसे भरी अदालत में हाथापाई करनी शुरू कर दी। सब कुछ न्यायालय के समक्ष हुआ। न्यायालय ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई हेतु पुलिस को ज्ञापन जारी किया। हमें पूरा भरोसा है पुलिस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। साथ ही कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि उक्त विवादित और भ्रष्ट बाबू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। इसमें न्यायालय के सामने यह स्वीकार किया है कि इसने 2 विवाह किया, इस लिहाज से सरकारी सेवा में बने रहने लायक भी नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में जो है वो आंदोलन किया गया था, जिसमें इसी बाबू के खिलाफ जो है इस बाबू के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि वकील जहां भी मिलेंगे मैं उनको पटक पटक के मारूंगा। ये बाबू एक्चुअली जो है वो एसडीएम साहब के यहाँ का अभी पदस्थ हुआ है और इसके पहले ये अन्य विभाग में रहा। तो आज क्या हुआ कि इसकी पत्नी ने इसके खिलाफ जो है मुकदमा पेश कर रखा है कि ये उनका भरण पोषण नहीं करता, उनके बच्चों का भरण पोषण नहीं करता और इसने दूसरा विवाह कर लिया है। आज गोविंद प्रधान के द्वारा कोर्ट के अंदर ये कहा गया कि मैं दूसरा विवाह कर लिया हूँ और ये अपनी पहली पत्नी को प्रस्ताव दिया गया कि भाई आप दोनों मेरे साथ रहिए। इस प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया। तो समझौते की बात चल रही थी। इस दौरान जो है 50,000 रुपये मंथली जो है वो आप दे दिया करिए। ये प्रस्ताव मेरी ओर से उनको दिया गया कि सारे मामले खत्म कर लिए। जब आपने दूसरा विवाह कर लिया है तो प्रथम पत्नी और बच्चों के अधिकार हैं, उसको आप समाप्त मत करिए। तो वहीं से वो जो है वो कहने लगा कि 25,000 रुपये तेरे को खाना है क्या, और ऐसा करके गाली गलौज करने लगा और उसके कार्य से न्यायालय का कार्य बाधित हो गया पूरी तरीके से। न्यायालय कक्ष में इस तरीके से बर्ताव कभी नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में जो इसको बढ़ावा मिला था, उस बढ़ावे के सामने ये किसी को कुछ नहीं समझता। और क्या है कि वर्तमान में इन सारे तथ्यों को छुपा के ये चुपचाप जो है अपनी पदस्थापना ले लिया एसडीएम अनुभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में। तो क्या है आज अपने आप को, इसकी तो शुरू से उसी दिन से मंशा थी कि वकीलों पे अटैक करना है। तो ये आज अटैक हमला आज का नहीं है, ये वास्तव में उस आंदोलन के समय जो तय किया गया था कि एक एक वकीलों को ये पटक पटक के मारेगा, उसकी आज ये शुरुआत किया है। बस यही है। और न्यायालय के सामने जो कुछ हुआ, न्यायालय का कार्य बाधित हुआ, न्यायालय ने ज्ञापन जारी किया है और जो भी विधिक कार्यवाही होगी, पुलिस पदस्थ है और प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त है, दुरुस्त है, तत्काल मौके पे पहुंचा है। न्यायालय से ज्ञापन उन्होंने प्राप्त किया है और कार्रवाई के लिए वो चले गए हैं। और गोविंद प्रधान को भी, जिसके द्वारा न्यायालय के भीतर अपराध करने का प्रयास किया गया, वो कम बड़ा दुस्साहसी नहीं है। और आपके द्वारा थाने में कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं, अभी मैं न्यायालय से ही बाहर निकला हूँ और जो भी उनको न्यायोचित कार्रवाई करने के लिए मेरी जैसे भी आवश्यकता होगी, मैं बिल्कुल पुलिस का पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। बस एक चीज़ है कि मेरा माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन था कि ये न्यायालय में स्वीकार कर रहा है कि इसने 2 शादी की है। तो ऐसा व्यक्ति विभागीय का पद पे रहने के लिए शासकीय नियमावली के अनुसार जो 2 विवाह किया है वो शासकीय पद पे नहीं रह सकता है। और अनुभागीय दंडाधिकारी न्यायालय में पद में बाबू के रूप में पदस्थ रहने के बावजूद खुलेआम न्यायालय में इस बात को स्वीकार करना और खुलेआम इस तरीके का अपराध करना, ऐसे व्यक्ति को जो है किसी भी जिम्मेदारी के पद पर रखना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आपके ऊपर कुछ कॉलर वाला नहीं, हमला करने का प्रयास किया गया था। मेरे जूनियर्स वहीं थे और उन लोगों ने रोक लिया।
हमला हो नहीं पाया पूरी तरीके से, लेकिन न्यायालय का कार्य पूरी तरीके से बाधित कर दिया इसमें। न्यायालय में कई लोग न्याय की उम्मीद के साथ में बैठे हुए हैं बाहर, सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक बैठते हैं और ना जाने कितनी तिथियों से उपस्थित होते रहे हैं। उन सब का काम इसने बंद कर दिया, न्यायालय कक्ष के भीतर अपराध कर गया। धन्यवाद।